नमस्कार, मैं मंत्र वेदी आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के बारे में एक बात कही गई है, जिसका वीडियो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। साथ ही कल मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया अपनी मांगों के लिए। आपको हम बताएंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या क्या मांगें थी, उसमें क्या हुआ। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों का जो समय है वो बदल गया है। साथ ही बहुत जगह अभी आदेश जारी नहीं हुआ है, वहाँ पर भी आदेश जल्द जारी हो जाएंगे, तो इसके बारे में आपको आदेश भी दिखाएंगे। पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भी बहुत सारी खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह वीडियो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे होते हैं उनको किस तरह से खिलौने देकर उनके मानसिक विकास में उत्थान किया जाता है, साथ ही उनका शारीरिक विकास किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडर्न किया जा रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों को सरकार के द्वारा मॉडर्न करने में लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों की क्या स्थिति है इसके बारे में आप सभी लोग अवगत हैं। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। खिलौने जहाँ एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। तभी तो देखते ही देखते प्रधानमंत्री जी के विचारों ने एक बेहद ही सुंदर पहल का रूप ले लिया और आज देश भर में हजारों आंगनबाड़ियां बच्चों को खेल खेल में सिखा और पढ़ा रही हैं। इसके लिए इन सभी ने बड़े ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव तरीके अपनाए हैं। अब जैसे कि कहीं बच्चों को नाचती गाती कठपुतलियां हमारे देश की अद्भुत कहानियों किस्सों से मिला रही हैं, तो कहीं जानवरों, पक्षियों, वाहनों, बर्तनों के आकार में बने मिट्टी के खिलौने बच्चों का मन बहला रहे हैं। कहीं कुछ खेल खिलौने उन्हें एकता के गुण सिखा रहे हैं। कहीं कहीं लकड़ी के पारंपरिक खिलौनों से बच्चे गणित, विज्ञान और लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो कहीं पतंग, भंवरा, क्ले टॉयज, पेंटिंग जैसी एक्टिविटीज उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, खेल खेल में बच्चों की कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल स्किल्स को बढ़ाना, बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी से लेकर टीम वर्क की भावना विकसित करना, खेलों को मनोरंजक बना, बच्चों की इमेजिनेशन और आत्मविश्वास को दोगुना करना और खेल खेल में उनका विकास कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना। बचपन के खिलौने मतलब कि बचपन के साथी, जिनका साथ यानी खूब मौज मस्ती, कुछ नया सीखना, दोस्तों को सिखाना, कभी एक साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कभी खुद ही उलझ जाना, तो कभी इंजीनियर बन इमेजिनेशन से बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना। मस्ती तो है ही, साथ ही बहुत कुछ सिखाते भी हैं खिलौने। तो आपने देखा कि किस तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को खिलौने आदि चीज़ें देकर उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास में उत्थान किया जा रहा है। लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में ये जो खिलौने हैं, ये जो सुविधाएं हैं दी जाती हैं? उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों तक ये सभी सुविधाएँ मुहैया नहीं हो पा रही हैं। बहुत ही कम आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिनकी स्थिति सुधरी है। सरकार के द्वारा लगातार कहा जाता है कि हम आंगनवाड़ी केंद्रों के उत्थान में, उनको मॉडर्न करने में, उनको आधुनिक करने में लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित भी कर रहे हैं। लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति कैसी बनी हुई है हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से लगातार दिखाते रहते हैं। कहीं पर जल भराव है तो वहाँ पर जल निकासी का कोई भी साधन नहीं है, कहीं पर मूलभूत सुविधाएं ही नहीं हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इतनी मेहनत से काम करती हैं तो उनको एक सम्मानजनक मानदेय भी मिलना चाहिए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।
उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट से आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में एक आदेश जारी हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी खनौली आगरा, 30 सितंबर का यह आदेश है। आप अवगत हैं कि शीतकालीन समय में आंगनवाड़ी केंद्रों के केंद्र संचालन का समय सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होता है। यथा उक्त के अनुपालन में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि 1 अक्टूबर 2022 से यानी कि आज से शासकीय निर्देशों के क्रम में अपने केंद्र का नियमित व ससमय केंद्र संचालन सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक करना सुनिश्चित करें। यानी कि अब आंगनवाड़ी केंद्रों का जो संचालन होगा 10 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि उच्च अधिकारियों या अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण के समय यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका बिना पूर्व अनुमति अवकाश स्वीकृत के केंद्र से अनुपस्थित पाई जाती है तो इसे गंभीरता से लेते हुए मानदेय रोकने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अलग से स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। और यहाँ पे जो महिला एवं बाल विकास के जो परियोजना अधिकारी हैं उनके यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस तरह से यह जो आदेश है यह 30 सितंबर 2022 को यानी कि कल जारी किया गया था खनौली आगरा से। तो इस तरह से बाकी के जो जनपद है वहाँ पर भी आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में जो आदेश है जारी हो गए होंगे, या अगर जारी नहीं हुए हैं तो जल्द ही जारी हो जाएंगे। एक खबर ये मध्य प्रदेश से है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शिवराज सरकार की नीतियों से परेशान और दुखी हैं आशा, ऊषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। यह कहना है विभा बिंदु टांगोर। आपको बता दें कि ये प्रदेश कांग्रेस की मीडिया उपाध्यक्ष प्रशिक्षण एवं प्रदेश कांग्रेस द्वारा आशा, ऊषा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाने के लिए नियुक्त की गई हैं। इन्होंने शिवराज सरकार की नीतियों से परेशान और दुखी आशा, ऊषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पीड़ा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इन वर्गों की साल बीते कई वर्षों से लगातार अन्याय और उनका शोषण कर रही है। इन वर्गों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, परिवार का भरण पोषण तक नहीं कर पा रही हैं बहनें। श्रीमती डांगोर ने कहा कि इन वर्गों का शिवराज सरकार ने भरोसा तोड़ा है, उनको समय पर वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, उनकी प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है। बीते कई महीनों से आशा, ऊषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लिए अपनी मांगों के लिए सड़क पर आंदोलनरत रहकर समस्याओं के निराकरण के लिए गुहार शिवराज सरकार से लगा रही हैं। वहीं तो इस तरह से मध्य प्रदेश में आशा, ऊषा और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनकी दशा बहुत ही ज़्यादा खराब है। उनको अपना हक लेने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का उत्थान कैसे हो रहा है, आप इस तरह की जो खबरें हमें देखने को मिलती हैं आप उनसे समझ सकते हैं। बलरामपुर में माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र कलवारी का निरीक्षण किया गया। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र परिसर पर पौधारोपण किया गया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, इस तरह से हमारी जो राज्यपाल जी हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, इनके द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। साथ ही यहाँ पर पौधारोपण का कार्य भी किया गया।